टॉरस इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के लास्ट 4 मंथ्स दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स या नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल इन 4 मंथ्स को देखें, काफ़ी अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे स्टार्स एंड वेल के कार्ड कहते हैं कि कोई विश आपकी इन 4 मंथ्स में या तो पूरी हो सकती है या फिर उस डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से, स्पीड से चीज़ें बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और स्पेसिफिकली सितंबर मंथ को देखें तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बियर के कार्ड्स कहते हैं या तो कोई फीमेल हैं जिनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, बातचीत हो रही है। एंड व्हेन आई से फीमेल, कोई मेल जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं वो भी हो सकते हैं, या फिर कोई फीमेल आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर कर रही हैं, इन्वॉल्व हो रही हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है तो ये फीमेल या मेल जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए आपकी मदर हो सकती हैं, कुछ के लिए सिस्टर, कुछ के लिए वाइफ अगर आप मैरिड हैं, कुछ के लिए डॉटर अगर आप पेरेंट हैं, कुछ के लिए फ्रेंड, कुलीग, अगेन कोई भी फीमेल हो सकती हैं जो बहुत आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, या आप उनकी लाइफ में बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। और कहीं देखिए इनकी वजह से थोड़ा सा एक मैं कहूँगी एग्रेसिव एनर्जीज़ हैं। एग्रेसिव एनर्जीज़ का मतलब कि जो भी ये फीमेल हैं या मेल हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, आपको बहुत कंट्रोल करना चाह रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, बहुत उनकी तरफ से अगर हम देखें तो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं उनको, आप डोमिनेट कर रहे हैं, आप उनको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये तो देखिए एक लिटरल मीनिंग हो गया। ओवरऑल के लिए देखें तो कहीं बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत क्लैरिटी रखना चाह रहे हैं, और छोटे मोटे इश्यूज, चैलेंजेस हो सकते हैं। अब देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो सिचुएशन हो सकती है, और व्हेन आई से छोटे मोटे चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी खराब नहीं ये कार्ड कह रहा है हो रहा है। लेकिन ऐसे ही जब हम रोड पे चलते हैं रेड लाइट आ जाती है ना, तो इसी तरीके से काम में कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस हैं। अगर प्रोफेशनल फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पर्सनल फ्रंट है तो भी छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं। और अगर अदरवाइज देखें तो फिर से मैं कहूँगी कोई फीमेल या मेल जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं उनकी वजह से हैं, या फिर वो कंट्रोल कर रही हैं, डोमिनेट कर रही हैं, या आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये भी एक चैलेंज, एक मसला रह सकता है। जो भी हो, कहीं थोड़ी सी प्रोटेक्टिव एनर्जीज रह रही हैं, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। अब देखिए ये भी सब टॉरस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप अपने प्रोजेक्ट को जिस पे आप बड़े टाइम से काम कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप अपने किसी लव्ड वन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए आपका घर हो सकता है, कुछ के लिए आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, आपकी इमोशंस हो सकती हैं जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए आपका आइडिया हो सकता है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको थोड़ा सा गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे नहीं लगता कि आप इमोशनल होके चीज़ों को डील करेंगे। आप कहीं एक डिटैचमेंट रखते हुए चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इस टाइम पे जितना आप एक लॉजिकल एटीट्यूड रखेंगे, जितना एक डिटैच्ड अटैचमेंट के साथ चीज़ों को डील करेंगे, जितना आप इमोशनल, सेंटिमेंटल नहीं होंगे, या फिर मैं कहूँगी अपने इमोशन, सेंटिमेंट्स को साइड पे रखते हुए चीज़ों को डील करेंगे, उतना आप अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, डील कर पाएंगे, और कहीं सितंबर मंथ की एनर्जीज़ को भी बेहतर कर पाएंगे। बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, इट ओनली सेज कि छोटे मोटे चैलेंजेस हैं और उनको बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ आप डील कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अक्टूबर मंथ के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार्स के कार्ड्स हैं, तो बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली आप इसमें से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि फिर से मैं कहूँगी अक्टूबर मंथ बहुत बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, एंड इनफैक्ट दिसंबर मंथ भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। तो जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, फिर से मैं कहूँगी आपने लॉजिकली उनको डील किया, माइंड से डील किया, आपने अपनी इमोशंस, फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो बहुत इजीली फिर से आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इमोशनल, सेंटिमेंटल हुए तो मैं नहीं कह सकती हूँ। और अगर मैं कार्ड्स के हिसाब से देखूं तो मुझे नहीं दिखता कि आप इमोशनल, सेंटिमेंटल होंगे। आप थोड़ा सा माइंड से ही चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं।
एंड अब हम अक्टूबर मंथ को देखें तो स्टार्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट की बात करता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, या तो कोई विश आपकी पूरी हो रही है या फिर जो भी विश डिज़ायर है उस डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्पीड से एक मूवमेंट होने की बात करता है। तो अक्टूबर का मंथ कहीं एक मूवमेंट ला रहा है, शिफ्ट ला रहा है, प्रोग्रेस ला रहा है, ग्रोथ ला रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लाइफ का एरिया सबके लिए डिफर करेगा, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट में हो सकता है, कुछ के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन चीज़ें अगेन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। एंड अगर पीछे किसी भी चीज़ में स्टक महसूस कर रहे थे तो उसमें से भी एकदम से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। एंड इस टाइम पीरियड पे हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि नवंबर मंथ के लिए भी यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने की बात करता है। तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं उसी से रिलेटेड भी अक्टूबर मंथ में एक मूवमेंट आ रही है, या इमोशनली मेंटली किसी चीज़ पे स्टक थे तो उसमें से बाहर निकल रहे हैं, फिर से ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस इतनी तेज़ी से आएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अरे ये कैसे हो गया, ये कब हो गया। और यस थोड़े से आप इम्पल्सिव भी इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं। और ये कार्ड ये भी कहता है कि कोई न्यूज़, पॉजिटिव खबर आपको इस महीने में मिल सकती है। एंड ओवरऑल अगेन मैं कहूँगी स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आप उनके साथ अपनी स्पीड मैच कर रहे हैं, या कोई काम है जिसको कंप्लीट करने की डेडलाइन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही है तो आप अपने आप को स्पीड अप कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि तेज़ी से मुझे ये काम फिनिश करना पड़ेगा क्योंकि डेडलाइन बहुत नज़दीक आ गई, काम बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके की भी एनर्जीज रह सकती हैं। फिर से स्टार का कार्ड कहीं नई बिगनिंग की भी बात करता है एंड विश फुलफिलमेंट की भी बात करता है। या तो फिर से मैं कहूँगी विश आपकी डिज़ायर कोई फुलफिल हो रही है या उस डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब देखते हैं नवंबर मंथ कैसा रहेगा। तो नवंबर मंथ के लिए डॉग एंड 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं। अगेन जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। इन द प्रोसेस इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। अब देखिए अगेन 8 ऑफ कप्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, ये सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है। थोड़ा सा चीज़ों को लेकर या सिचुएशन सर्कमस्टांसिस को लेकर इमोशनली लो फील करने की बात करता है। एंड नॉट बिकॉज कि कुछ भी खराब हो रहा है, बट बिकॉज कि वो चीज़ को या तो आप छोड़ रहे हैं या फिर वो चीज़ आपसे छूट रही है। कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज़ को पीछे आपने छोड़ा, आप उसके पास वापस आ रहे हैं, क्योंकि नीचे डॉग का कार्ड है। तो कुछ के लिए हो सकता है, अगर हम लिटरली देखें तो किसी अपने दोस्त को या किसी अपने लव्ड वन को आप छोड़ रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप इन मंथ्स में ट्रैवल कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आप अपने घर को छोड़ रहे हैं और क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं उस महीने में तो थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। और होता है कितनी बारी ट्रैवल करने की एक एक्साइटमेंट भी होती है, लेकिन घर को छोड़ने की एक थोड़ी सी उदासी भी होती है, क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया दिसंबर मंथ में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड वेकेशन की भी बात करता है, ये कार्ड अगेन पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि इन 4 मंथ्स में पॉजिटिव चेंजेस भी आ सकते हैं, या चेंजेस आ रहे हैं जो एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। फिर से नवंबर मंथ को देखें, विल बी अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, जहाँ पे आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं या किसी चीज़ को छोड़ा उसके पास वापस आ रहे हैं। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कनेक्शन हो सकता है, कुछ के लिए इंसान हो सकता है, कुछ के लिए सिचुएशन हो सकती है, कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ के लिए जॉब भी हो सकती है, कुछ के लिए प्रोजेक्ट भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव सेंस में ही छोड़ रहे हैं। हाँ यस, कुछ के लिए हो सकता है कि नेगेटिव सेंस में छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ के लिए ये भी हो सकता है पॉजिटिव सेंस में छोड़ रहे हैं। आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और आप नए प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा नई बिगनिंग्स, पॉजिटिव चेंजेस ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होता है, एक एक्साइटमेंट होती है नई चीज़ को ज्वाइन करने की, लेकिन उन लोगों के साथ काम कर रहा होता है तो उनको छोड़ने की एक थोड़ी सी उदासी भी होती है। तो इस तरीके की एनर्जीज लिटरली रह सकती हैं, या फिर कोई चीज़ छूट रही है, छोड़ रहे हैं, उसकी वजह से भी थोड़े से आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। अब देखिए नीचे डॉग का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। एक सिनेरियो मैंने आपको बताया कि आप किसी अपने
लव्ड वन को, जो आपके लिए बहुत फेथफुल है, उनको छोड़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अभी मुझे एक चीज़ आई थी माइंड में, कि कोई यस आपका बहुत ही लॉयल फेथफुल फ्रेंड है जो इस ट्रांजिशन के पीरियड में बहुत आपको सपोर्ट कर रहा है, बहुत कर रहा है या कर रही है। तो जो भी हो रहा है नवंबर मंथ में, किसी एक लव्ड वन की तरफ से एक बहुत सपोर्टिव, बहुत कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं और वो आपके लिए बहुत बहुत लॉयल हैं, फेथफुल हैं। फिर से, या तो आप किसी के लिए बहुत लॉयल हैं और इस लॉयल्टी की वजह से आप कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, या कोई चीज़ छोड़ रहे हैं तो कोई इंसान जो बहुत लॉयल है, आपके लिए फेथफुल है, उनकी तरफ से एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज रहते हुए दिख रही हैं। अगेन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बियर, स्टार्स, डॉग, वेल। तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पीरियड पे कुछ भी गलत खराब हो रहा है। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, इक्का दुक्का लोगों की बात मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेजरली टॉरस, दीज 4 मंथ्स आर गोइंग टू बी द बेस्ट मंथ्स आइदर, और इन जनरल वेरी गुड मंथ्स ऑफ 2025 फॉर यू। तो हो सकता है, देखिए थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही होता है। अब अगर मैं कहूँ 4 महीने बहुत अच्छे हैं तो हर महीना ही एक जैसा है ऐसा नहीं होगा, कोई बहुत अच्छा होगा, कोई थोड़ा 19 होगा। तो नवंबर इज़ अ मंथ जहाँ पे थोड़ा सा 19 है, बट येस कुछ भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिखा रहे हैं कार्ड्स। अब हम दिसंबर मंथ को देखें तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शादी, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन की बात करता है, गृह प्रवेश की बात करता है, पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है। तो अब सबके लिए फिर से मैं कहूँगी डिफ़र करेगा, क्योंकि नीचे वेल का कार्ड है और वेल का कार्ड कहता है कि जो भी आप इस टाइम पीरियड पे चाहेंगे, मांगेंगे, आपको मिल जाएगा। तो बहुत सोच समझ के मांगे, क्योंकि कितनी बारी ना हम भगवान से या यूनिवर्स से या जिन गॉड को हम मानते हैं, बड़ी असर्टिवली कोई चीज़ मांग लेते हैं और जब हमें मिल जाती है तो हमें या तो उतनी खुशी नहीं होती, या फिर हमें लगता है यार ये तो हमें नहीं चाहिए था, और तब हम रिग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर कार्ड आपको पहले से ही अवेयर कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि जो मांगेंगे वो मिल सकता है। तो बहुत सोच लें, समझ लें कि जो चाहते हैं वही मांग रहे हैं ना। तो इस चीज़ का ख्याल आपने पूरे ही 4 मंथ्स में रखना है, क्योंकि एंड ऑफ 4 मंथ्स में आपको मिल रहा है तो आप पहले से ही थोड़ा ख्याल रखें। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ हाउस, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, चेंज ऑफ टीम, या किसी भी तरीके के मैं कहूँगी चेंजेस की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है। मिल के टीम वर्क में काम कर रहे हैं, आसपास के लोगों की तरफ से बहुत सपोर्ट रह रहा है, फिर चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो। एंड एंथुजियाज़म है, एक्साइटमेंट है, ट्रैवल कर रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हैं, आउट ऑफ द सिटी जा रहे हैं। अब सबके लिए ये होगा ये पॉसिबल नहीं है, बट इससे रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, कुछ के लिए हो सकता है आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप अपना घर बदल रहे हैं, नया घर आपने ख़रीदा है, आप उसमें शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आपकी शादी हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है आपके किसी लव वन की शादी हो रही है। शादी जब मैं कहती हूँ तो उसमें एंगेजमेंट भी आ जाती है, रोका भी आ जाता है, और इसी से ही रिलेटेड या इसी के अराउंड जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आ जाती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कोई सेलिब्रेशन बड़ी ही छोटी हो रही है, कुछ के लिए बड़ी हो रही है, कुछ के लिए रीयूनियन हो रहा है, कुछ के लिए गेट टुगेदर हो रहा है, कुछ के लिए कोई चीज़ आप सेलिब्रेट करें। अगेन देखिए इसी के अराउंड चीज़ें रहेंगी। एंड कुछ के लिए नई चीज़ आप सीख रहे हैं, कुछ के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी है, कुछ के लिए हो सकता है आप कॉलेज जा रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अटेंड कर रहे हैं जहाँ पे नए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। यस, नए लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं और नई एनर्जी, नई ऊर्जा रह सकती है। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए 2025 के लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग। और रीडिंग तो आप पहले ही देख लेंगे, लेकिन उस टाइम पीरियड पे आपको लगे कि कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे हैं तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।